नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। विदेश मंत्रालय बोला, जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल बिल्कुल भी मंजूर नहीं, भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले मध्यस्थता की बात कही थी। जी हां दोस्तों, भारत ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान आपस में ही सुलझाएंगे। यह बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कही। दरअसल दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली करना होगा। सभी मामले द्विपक्षीय तरीके से ही हल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता और सीजफायर का क्रेडिट लेने के दावों को भी नकार दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जैसलमेर में भी पाकिस्तानी सिम कार्ड हुआ बैन। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिसाइल नुमा वस्तु मिली, सेना को बुलाया गया, एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा। जी हां दोस्तों, श्रीगंगानगर के बाद अब जैसलमेर में भी पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसका आदेश जारी किया। इससे पहले श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर रोक लगाई गई थी। उधर दोस्तों, राजस्थान में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के पास मंगलवार को मिसाइल नुमा वस्तु मिली। पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर सेना को खबर दे दी है। उधर दोस्तों, एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद भी बीकानेर से न ही कोई फ्लाइट गई और न ही आई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद जवानों को 28 मिनट संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकवादी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उन पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हमारे ड्रोन्स, मिसाइलों के बारे में सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी से घबराया पाकिस्तान, कहा हमने आतंकवाद से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को रात 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट किया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया है, स्थायी रूप से रोका नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वह क्या रवैया अपनाता है। अगर उसने फिर से कोई दुस्साहस किया तो भारत की तीनों सेनाएं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी के इस बयान पर अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत की कार्रवाई ने आक्रामकता की एक खतरनाक मिसाल कायम की है, जिससे पूरा क्षेत्र आपदा के कगार पर पहुंच गया है। उसने पीएम मोदी के बयानों को भड़काऊ बताया। साथ ही कहा कि ऐसे समय में जब क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आक्रामक बयानबाजी करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अहमदाबाद में हो सकता है आईपीएल फाइनल, 17 मई से टूर्नामेंट। पाकिस्तान से तनाव के कारण 8 दिन के लिए रोके गए थे मुकाबले। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 का फाइनल और क्वालिफायर 2 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है। टूर्नामेंट का फाइनल 3 जून को खेला जाना है। एक दिन पहले बीसीसीआई ने आईपीएल के बचे 13 मैच का शेड्यूल रिलीज किया था, लेकिन प्लेऑफ के वेन्यू डिसाइड नहीं किए थे। क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद को 1 जून को होने वाला क्वालिफायर 2 और 3 जून को खेला जाने वाला फाइनल की मेजबानी करने के लिए चुना गया है। प्लेऑफ के वेन्यू नहीं बताने का एकमात्र कारण मौसम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद खुला श्रीनगर एयरपोर्ट। दिल्ली से अमृतसर, चंडीगढ़ की कई फ्लाइट्स कैंसिल। सीज फायर के बाद कल 32 एयरपोर्ट्स खोले गए। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद मंगलवार को श्रीनगर एयरपोर्ट के फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए। दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट दोपहर लगभग 12:50 पर लैंड हुई। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते एयरपोर्ट 7 मई से बंद था। दिल्ली एयरपोर्ट से चंडीगढ़, अमृतसर और श्रीनगर जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहले बताया था कि सुरक्षा कारणों की वजह से फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भारत ने नकारा, कहा बातचीत में नहीं हुआ ट्रेड का जिक्र। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्होंने ट्रेड रोकने की चेतावनी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने में मदद की थी। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य तनाव के दौरान भारत और अमेरिका के बीच किसी भी चर्चा के दौरान ट्रेड का मुद्दा नहीं उठा था। डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर मीडिया के सवालों का जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण गतिरोध के दौरान भारतीय और अमेरिकी नेतृत्व संपर्क में थे, लेकिन व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रिंस सलमान की तारीफ की, कहा वे अपनी उम्र से ज्यादा होशियार हैं। सऊदी अमेरिका के बीच डिफेंस डील हुई। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ की। ट्रंप ने क्राउन प्रिंस को लेकर कहा कि मुझे सच में लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि वह मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनसे बहुत प्रभावित भी हैं। सलमान अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उनके दौरे से पहले देश में बहुत सारे चेक और 20 लाख नौकरियों की चर्चा हो रही थी। अमेरिका में सऊदी निवेश की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हो गया जारी। 10वीं में 93.60%, 12वीं में 88.39% पास। लड़कियां लड़कों से फिर आगे। जी हां दोस्तों, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। 10वीं में 93.60% और 12वीं में 88.39% स्टूडेंट्स को पास किया गया है। कैंडिडेट cbsc.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस साल 10वीं और 12वीं की करीब 44 लाख स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम दिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश के मंत्री का कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान। विजय शाह बोले उन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हीं की बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। यह बयान शाह ने सोमवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हमला कार्यक्रम में दिया था। इसका वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। इसमें वह यह कह रहे हैं कि मोदी समाज के लिए जी रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। बयान सामने आने के बाद शाह को पार्टी से भोपाल तलब किया गया है। संगठन महामंत्री ने फटकार लगाई, जिसके बाद मंत्री शाह के सुर बदल गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत। एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा अमेरिका। 64,500 करोड़ का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। जी हां दोस्तों, भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक रिटेलेटरी जवाब यानी कि शुल्क लगाने की बात कही है। अमेरिकी अपने बिजनेस सेफ्टी का हवाला देते हुए इन प्रोडक्ट्स पर 2018 से टैरिफ वसूल रहा है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार इससे भारतीय उत्पाद के 7.6 बिलियन डॉलर यानी करीब 64,512 करोड़ के आयात पर असर पड़ेगा, जिसमें करीब 1.91 बिलियन डॉलर यानी कि 16,213 करोड़ का ड्यूटी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। बॉर्डर वाले जिलों में स्कूल कॉलेज खुले, नहीं होगा ब्लैकआउट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। सोमवार को जहां कुछ जगहों पर अभी भी एहतियात बरती जा रही थी, वहीं मंगलवार को बीकानेर, श्रीनगर और जोधपुर जिलों में स्कूल कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान दोबारा खोल दिए गए। जिला प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया है कि अब किसी प्रकार के ब्लैकआउट का आदेश नहीं है। हालांकि सतर्कता बनाए रखने की अपील की गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बुमराह कप्तानी डिजर्व करते हैं, अश्विन ने कहा। बोले कोहली टेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर, उनमें 2 साल का क्रिकेट और बचा था। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह भारत का टेस्ट कप्तान बनना डिजर्व करते हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट से टेस्ट टीम में लीडरशिप का गैप बनेगा, इसे भरना बेहद मुश्किल होगा। अश्विन का मानना है कि विराट कोहली के संन्यास से टेस्ट क्रिकेट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर खो दिया। उन्होंने जल्दबाजी की, इसमें 1-2 साल का क्रिकेट और बचा था। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात पर यह सारी बातें कही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के आसपास कोई नहीं। विराट के टेस्ट संन्यास के बाद 100 शतकों का रिकॉर्ड अटूट, भविष्य में भी नहीं दिखता कोई दावेदार। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। हालांकि क्रिकेट के कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो अटूट बन गए हैं। इनका टूटना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। जैसे कि 50 से ज्यादा टेस्ट खेलने के बाद डॉन ब्रैडमैन का 99.94 का औसत, इंटरनेशनल क्रिकेट में मथैया मुरलीधरन का 1347 विकेटों का रिकॉर्ड, विराट कोहली के टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड भी इसी फहरिस्त में शामिल हो गया है। वैसे सचिन के कारनामे से विराट सिर्फ 18 शतक पीछे थे, लेकिन टेस्ट को अलविदा कहने के बाद उनके लिए अब 100 शतकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट में 3,400 करोड़ का प्लेन मिलेगा। कतर दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट दे रहा। इसी हफ्ते दौरे पर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी हफ्ते 14 मई को कतर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान कतर सरकार उन्हें लग्जरी बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट कर सकती है। इस विमान की कीमत 400 मिलियन डॉलर यानी करीब 3400 करोड़ रुपए है। ट्रंप के कतर दौरे पर इसका आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। यह गिफ्ट किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा विदेशी तोहफा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
पाकिस्तान की गुहार के बाद सैन्य कार्यवाही सिर्फ स्थगित, फिर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आदमपुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को आदमपुर एयरबेस का दौरा कर एयर वॉरियर्स से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम ने आदमपुर जाकर पाकिस्तान के झूठ का भी पर्दाफाश किया, क्योंकि यह वही एयरबेस है जिसकी कि पाकिस्तान झूठ बोलकर कह रहा था कि हमने उस एयरबेस को उड़ा दिया है। पाकिस्तान ने निशाना बनाने का झूठा दावा किया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश की सेनाओं ने अपने पराक्रम का शानदार परिचय दिया है और अब ऑपरेशन सिंदूर ही भारत का न्यू नॉर्मल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 1282 अंक गिरकर 81,148 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 346 अंक लुढ़का। मुनाफा वसूली के चलते गिरावट, कल 2,975 अंक चढ़ा था। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त के बाद दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स करीब 1282 अंक यानी कि लगभग 1.5% गिरकर 81,148 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 346 अंकों की गिरावट रही। ये 24,578 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 35 में गिरावट रही। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस और श्रीराम फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक और सन फार्मा रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 1268 रुपये बढ़कर 94,344 पर पहुंचा। इस साल 18,182 रुपये महंगा हो चुका है। चांदी 96,820 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में 13 मई को बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1268 रुपये बढ़कर 94,344 रुपये पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोना 86,419 रुपये और 18 कैरेट सोना 70,758 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों, बात करें चांदी के दामों की, तो चांदी का भाव 1,094 रुपये बढ़कर 96,820 रुपये हो गया है। इससे पहले चांदी का भाव 95,726 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद में कुत्ते के हमले में 4 महीने की बच्ची की हो गई मौत। फोन पर बात कर रही थी मालकिन, हाथ से पट्टा छूटते ही बच्ची पर टूट पड़ा डॉग। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में सोमवार की रात एक पालतू कुत्ते ने 4 महीने की बच्ची पर अचानक हमला कर दिया। बच्ची को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं कुत्ते के हमले में बच्ची की मौसी भी घायल हो गई है। दरअसल दोस्तों, हाथीजन सर्किल पर स्थित राधे रेजिडेंसी में रहने वाले प्रतीक डाबी की 4 महीने की बेटी ऋषिका को उसकी बहन गोद में लेकर बाहर टहल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली एक महिला रोटविलर नस्ल के कुत्ते को घुमाने निकली थी। महिला फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान उसके हाथ से कुत्ते का पट्टा छूट गया। पट्टा छूटते ही कुत्ता ऋषिका और उसकी बुआ पर टूट पड़ा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। महाराज ने विराट से पूछा प्रसन्न हो, अनुष्का को राधा नाम जपने का उपदेश दिया। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले दिन मथुरा के वृंदावन पहुंचे। पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ थी। दोनों सुबह प्रेमानंद महाराज के केली कुंज आश्रम पहुंचे। दोनों ने प्रेमानंद महाराज को दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद महाराज ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से पूछा प्रसन्न हो। इस पर विराट ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया, आओ खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो। इस पर अनुष्का ने पूछा बाबा, क्या नाम जप से सब कुछ पूरा हो जाएगा? महाराज ने कहा हाँ, सब कुछ पूरा होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहली बार 33 हफ्ते की प्रेग्नेंट को अबॉर्शन की इजाजत। राजकोट में 13 साल की बच्ची से चचेरे भाई और उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया था। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के राजकोट में 13 वर्षीय लड़की 33 सप्ताह की गर्भवती है। खेलने कूदने की उम्र की एक बच्ची को अस्पतालों, पुलिस थानों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बच्ची के परिवार ने गर्भपात के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सोमवार को गर्भपात की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने चीफ मेडिकल ऑफिसर की देखभाल में नाबालिग का गर्भपात कराने का निर्देश दिया है। यह देश का पहला मामला है जब कोर्ट ने गर्भावस्था के सबसे ज्यादा हफ्ते के गर्भपात की अनुमति दी है। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 32 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पहली महिला राफेल पायलट जिन्हें पाकिस्तान में पकड़ने का दावा। शिवांगी सिंह के पिता बोले, सुना तो चिंता हुई।
जी हाँ दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें कांधार प्लेन हाईजैक, मुंबई हमले में शामिल बड़े आतंकवादियों समेत 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 1971 के बाद यह पहली बार था जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमान गिराए। एक दावा यह भी था कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह को एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान ने अपना निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोगों का दावा है कि शिवांगी बचने के लिए फाइटर जेट से कूद गई और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि कुछ घंटों के बाद केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने पाकिस्तान में चल रहे इन दावों को खारिज कर दिया। वहीं दोस्तों, शिवांगी के पिता का कहना है कि बेटी का सपना था कि वह विमान उड़ाए। हम लोगों को गर्व है कि हमारी बेटी वाराणसी के साथ ही देश का नाम रोशन कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश ने लोगों को झुलसती गर्मी से दी राहत। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कल भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवा के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। बारिश से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत मिली। दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी गई है। इस मौसम के कारण राजधानी में उड़ान सेवाएं प्रभावित हो सकती है और यात्रियों को असुविधा हो सकती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के अलावा राजस्थान में भी हल्की बारिश हुई। दिल्ली के अलावा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की की भी कमर तोड़ना जरूरी, करने होंगे 4 काम। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच एक राष्ट्र ने पाकिस्तान का नैतिक, कूटनीतिक और सैन्य सभी तरीकों से साथ दिया। वह भारत का कभी सगा नहीं रहा। तुर्की, जिसका नाम है तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा है। वह कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान के ही साथ खड़ा है। दुर्भाग्य यह है कि इसके बावजूद भारतीयों के लिए यह देश बहुत प्रिय रहा है, पर अब समय आ गया है कि भारत और भारतीयों को अपने दुश्मनों को पहचान लेना होगा। आखिर जो देश अपने ड्रोन और हथियार भेजकर हमारे जवानों और सिविलियंस को निशाना बना रहा हो, जो देश हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिला रहा हो, उसे भारत से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, उसकी आर्थिक समृद्धि में हम आखिर क्यों योगदान करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तुर्की के ऊपर 4 तरह के सैंक्शन लगाए जाने चाहिए। पहला, तुर्की को आतंकवादियों का साथ देने वाला देश घोषित कराने में भारत को पूरा जोर लगाना चाहिए। दूसरा, भारतीय फिल्मों की शूटिंग वहां पर बंद कर देनी चाहिए, जिससे कि उनकी कमाई कम होगी। तीसरा, टूरिज्म को रोक देना चाहिए। चौथा, व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी कि तुर्की के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में जहरीली शराब से अब तक 21 लोगों की मौत, 9 गंभीर, बोल भी नहीं पा रहे। डीएसपी एसएचओ सस्पेंड, 9 लोग हुए गिरफ्तार। जी दोस्तों, पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है, जबकि 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनका अमृतसर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीमारों में 4 की हालत इतनी गंभीर है कि वे बोलने की स्थिति में भी नहीं है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है। पुलिस ने जहरीली शराब बेचने के आरोप में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस इलाके में लंबे समय से नकली शराब का धंधा चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने कभी भी सख्ती नहीं की। अब लोगों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है और संबंधित ठिकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी का नाम, तो जल्दी से उस नदी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।